बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे एपी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 5.3 के 7 क्वेश्चन कर दिए, उसके पार्ट्स भी कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें, जहाँ भी कोई दिक्कत लगे तो बेटा पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, which term of the sequence is first negative term? 17, 81/5, 77/5 is first negative term. Which term of the sequence, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी पहली नेगेटिव टर्म। ये सीक्वेंस ले लिए डैश डैश डैश। ए क्या ली बेटा फर्स्ट टर्म है मेरे पास 17। डी है कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है ये बता दें एक बार, 81/5, तो बेटा 81/5 माइनस फर्स्ट टर्म 17। ठीक है, 5 एलसीएम 81 माइनस 17×5 = 85। ठीक है बेटा, तो कितना आया -4/5, -4/5 किसकी वैल्यू आ गई है, डी की। ठीक है, क्वेश्चन ये है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है ना वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो ए एन है ना वो पहली क्या होगी, नेगेटिव टर्म होगी। ए एन बताओ फॉर्मूला पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है ना बेटा कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी ना वो कौन सी टर्म आएगी, पांचवी टर्म आएगी, छठी टर्म आएगी, सातवीं टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी, यही बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। ए की वैल्यू क्या है ये बता दें, 17 प्लस एन माइनस 1। डी क्या है बेटा -4/5। ए एन के इक्वल है ना, और ये क्या पूछ रहा है, पहली नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है ना, क्या है पहली नेगेटिव टर्म। ये आए ना ए एन की वैल्यू क्या आए, लेस देन इक्वल 0, लेस देन 0 नॉट इक्वल, लेस देन 0, 0 से छोटी। 0 से छोटी क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह। ठीक है बेटा, इस तरफ 17 लेस देन, ये माइनस का है ना उस तरफ जाएगा तो प्लस का, 4/5 n माइनस 1। शायद बच्चों ये क्लियर। ये 5 डिवाइड इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई, 17×5 लेस देन 4 n माइनस 1। ये 4 क्या है बेटा यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आएगा डिवाइड, 85/4 लेस देन n माइनस 1। ठीक है, 85/4 क्या आएगा बेटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1/4, 21 चौक 84, 85/4 लेस देन n माइनस 1। 21 से बड़ी टर्म इस तरफ आएगा तो +1, तो क्या हो जाएगी 22 से बड़ी टर्म। मेरी बात समझ गए, सुनो बेटा, ये 21 1/4 है, ये +1 और हो जाएगा लेस देन n। यहाँ n है ना, इन्हें बदली करके लिखूंगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 21 1/4 +1, 21 और एक क्या हो जाएगा 22 1/4। n की वैल्यू है ना वो 22 इससे बड़ी होनी चाहिए, जस्ट इससे बड़ी वैल्यू क्या है 23। तो कौन सी टर्म होगी पहली नेगेटिव टर्म, 23वीं टर्म होगी। कौन सी होगी बेटा 23वीं टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन समझ में आया नहीं ये बता दो, फिर बता रहा हूँ, पूरा दिमाग कंसंट्रेट करना। देखो एक बार, ये एक सीक्वेंस दे रखी है जिसकी ए फर्स्ट टर्म है 17, कॉमन डिफरेंस है -4/5। ठीक है, अच्छा ए एन ये दे दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जर्नल फॉर्मूला ले लिया किसका बेटा, ए पी का। और ये क्या बताना है, ये बताओ कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। ए पी है ना वो डिक्रीज होती जा रही है, कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। तो कह रहा है जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी ना वो कौन सी टर्म आएगी, पांचवी टर्म आएगी, छठी टर्म आएगी, सातवीं टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी।
ये बताना है बेटा। बेटा ए की वैल्यू 17 पुट कर दी, n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -4/5, और ये क्या है, जीरो से छोटी है, पहली नेगेटिव टर्म मतलब जीरो से छोटी, तो लेस देन जीरो ले लिया ए एन को। ये बेटा इस तरफ माइनस का 4/5 था, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4/5, ये पूरी टर्म इस तरफ चली जाएगी। ये 5 डिवाइड इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, 17×5 = 85 लेस देन 4 इंटू n माइनस वन, ये 4 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड, तो कौन सी टर्म आ गई 21 1/4, क्लियर ना। या ये कर लेना, ये 85/4 है, ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 लेस देन n, 4 क्या लिया एलसीएम 85 और 4 बेटा एलसीएम लूँगा तो 89 लेस देन n। 89 को है ना डिवाइड कर दो बेटा, 89 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करूं, 4 से, 4 दूनी 8, 9 उतारो, 4 दूनी 8, 1, तो क्या लिखूं 22 सही 1/4 लेस देन n, समझ गए ना, क्लियर। n की वैल्यू है ना वो बड़ी है 22 सही 1/4 से, तो इससे जस्ट बड़ी वाली टर्म कौन सी है बेटा 23वीं टर्म, तो n क्या हो जाएगा 23वीं टर्म। कैसे भी कर लेना सोल्व, तुम्हारी मर्जी, शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट ये है बेटा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 121 117 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बताओ इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। ठीक है बेटा, सेम जो ऊपर क्या है वैसे का वैसा है, ए क्या है बेटा 121, डी क्या है कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा, तो कितना आया -4, ए एन फॉर्मूला बता दें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है बेटा। ए की वैल्यू क्या है 121 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -4, पहली नेगेटिव टर्म पूछी है ना, तो ये क्या होगा ए एन की वैल्यू लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी पहली नेगेटिव टर्म, क्लियर ना। ठीक है, यहाँ इस तरफ 121, ये माइनस का है उस तरफ गया तो प्लस का, n माइनस वन इंटू 4, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, 4 मल्टीप्लाई नीचे आए तो डिवाइड 121/4 लेस देन n माइनस वन, ठीक है बेटा, 121/4 इस तरफ आएगा प्लस का 1 लेस देन n, 4 क्या लिया एलसीएम 121 प्लस 4 लेस देन n, क्लियर, 121 प्लस 4 125/4 लेस देन n, ठीक है बेटा। n की वैल्यू है ना वो बड़ी है किससे 125/4, अगर इनको चेंज करके लिखे ना, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, तो बीच वाले साइन को भी चेंज कर दें बेटा, 4 तिया 12, 4 एकम 4 1/4, 31 से जस्ट बड़ी टर्म कौन सी है बेटा n = 32, 32वीं टर्म है, कौन सी बेटा 32th टर्म, शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 9 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, देखो बेटा 3 8 13 250 डैश 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 और लास्ट दे दी 253। अच्छा, कह रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से 20वीं टर्म बतानी है, ध्यान रहे अब की बार लास्ट से 20वीं टर्म कही है ना कि स्टार्टिंग से 20वीं टर्म, क्लियर ना अच्छी तरह। बेटा इसका एक मेथड तो ये है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ए क्या ले लिया, पहले तो ये निकालने की इसमें टोटल टर्म कितनी है, ए है फर्स्ट टर्म 3, डी क्या ले लिया बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 5, ए एन क्या है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ए एन लास्ट टर्म क्या है 253 इज इक्वल टू ए क्या है 3 एन माइनस वन, डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस 5 का, 253 में से इस तरफ 3 गया कितना बचा 250 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5,
ये 5 मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड 250/5 n माइनस 1, 5 5 25 50, तो n की वैल्यू कितनी आई 51। n की वैल्यू 51 है, टोटल टर्म कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा 51, 51। लास्ट से 20वीं टर्म पूछिए ना, तो इसमें से 20 घटा दें 1 3 31, कितना है 31, इसमें से 20 घटा दें, फिर इसमें एक जोड़ दें 31 + 1 तो 32 है टर्म। ये 20 क्यों जोड़ दिया, एक क्यों जोड़ दिया, ये सुने एक बार ध्यान से। एक बार यहाँ देखे ध्यान से, अगर मैं कहूँ किसी में 5 टर्म हैं 1 2 3 4 5 और मैं ये कहूँ लास्ट से थर्ड टर्म निकालो, तो लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी टर्म है, ये टर्म है तीसरी टर्म 1 2 3, लास्ट से थर्ड टर्म यही है ना, समझ गए ना। ये स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, टोटल टर्म है इसमें 5, ठीक है कितनी है 5, और लास्ट से थर्ड पूछा है ना, तो इसमें से 3 घटाओ, यही तो मैंने किया है। टोटल टर्म कितनी है इसमें 51, 51 में से ये क्या है लास्ट से 20वीं टर्म, तो इसमें से 20 घटा दिया, कितना 31। टोटल टर्म कितनी है इसमें 5, लास्ट से 30, थर्ड टर्म पूछी थी ना लास्ट से थर्ड, तो इसमें से 3 घटा दो, तो 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है बेटा। 2 के बाद वाली टर्म है 1 2, 2 के बाद टर्म तीसरी टर्म ये टर्म है, इसलिए इसमें एक ऐड किया 2 + 1 थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म। तो क्या करेंगे बेटा, जब भी ये पूछे ना कि लास्ट से टर्म निकालनी है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म बताएंगे n, उसमें से जो लास्ट से टर्म पूछी है ना वो उसमें से घटा दें, बाय द वे लास्ट से rth टर्म पूछी है तो उसमें से r घटा दें और फिर एक जोड़ दें, वो टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से। टोटल टर्म इसमें आई 51, ठीक है, टर्म कौन सी निकालनी है 51 आई बेटा, 51 में से लास्ट से कौन सी टर्म थी 20वीं टर्म थी, 20 घटा दे एक जोड़ दे, तो कितना है बेटा 32। ये बात समझ में आई या नहीं, कोई दिक्कत तो बताओ। अब 32वीं टर्म निकालनी है स्टार्टिंग से, यानी जो लास्ट से 20वीं टर्म है ना वो स्टार्टिंग से 32वीं टर्म है, ध्यान रहे बेटा। तो बता दें अब a + n-1 × d, a की वैल्यू क्या है बेटा 5 था ना शायद, 3 + n-1, n 32, 32 में से एक गया तो 31, a 32वीं टर्म है स्टार्टिंग से, तो ये क्या हो जाएगा 32 - से 1 31। d की वैल्यू क्या है बेटा, d था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो था 5, तो d की जगह लिखिए बेटा 5, तो कितना आया 3 + 5 एकम 5 5 तिया 15, 155 और 3 158, ठीक है बेटा, तो 158 आंसर, समझ गए ना। एक मेथड और भी है, वो इससे भी आसान है, सुने ध्यान से। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड, यही कर रहा हूँ, एंड से 20वीं टर्म पूछिए। APA दे दी 3 8 13 अप टू 253, ये है बेटा। लास्ट से 20 टर्म पूछिए ना, 20th टर्म, लास्ट से 20वीं टर्म पूछिए, तो कैसे करें बेटा, फर्स्ट टर्म मान ले, अब देखो यहाँ से पूछिए 20वीं टर्म लास्ट से, यानी ये पहली टर्म फिर दूसरी फिर तीसरी और ये कौन सी पूछ ली यहाँ 20वीं टर्म जो भी आए, तो यहाँ अब फर्स्ट टर्म ए क्या रहेगा 253, ठीक है ना बेटा, ए क्या रहेगा 253, डी क्या रहेगा बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 - 3, तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब यहाँ मैं -d लेके चलूँगा, तो -d क्या होगा -5। अब तुम कहोगे सर -d क्यों लिया आपने, बेटा पहले तो अब AP यहाँ से स्टार्टिंग थी, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म अप टू एज इट इज़, अब लास्ट से गिनती कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट टर्म है फिर सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म फिर लास्ट टर्म एज इट इज़, क्लियर। हम क्या करते थे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, वही आता था कॉमन डिफरेंस। अब इसे उल्टी लिखूंगा तो यहाँ से इसमें से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये होगी, मतलब 3 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा -5, अच्छी तरह क्लियर ना। लास्ट से काउंट करूँगा तो बेटा टाइप चेंज हो जाएगी ना, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है ना, तो सीरीज क्या हो जाएगी चेंज। an का फॉर्मूला बता दें, a + n-1 × d, बेटा लास्ट से 20वीं टर्म है ना, तो a की वैल्यू बताएं सबसे पहले 253 + n-1 क्या हो जाएगा 19, d क्या होगा -d, समझ गए ना क्यों होगा, तो -5, 253 19 5 95,
9 5 45, 5 4 9, बिल्कुल ठीक है बेटा। 13 में से 9 5 गए तो 13 में से 5 गए तो बेटा 8, यहाँ 14 में से 9 गए तो 14 में से 9 गए तो फिर 5, यहाँ 1, 158 बेटा 158 ही आया था देखो, तो 158 क्या आया आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना। ये कहाँ से निकाल दी, लास्ट से निकाल दी, वो कहाँ से थी, फर्स्ट से थी। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 9वीं टर्म। सेम ऐसे कैसा है, 5 9 13 अप टू 185, लास्ट से 9वीं टर्म है ना, लास्ट से 9th टर्म। देखो इसी मेथड से कर रहा हूँ। ए क्या रहेगा, अब लास्ट से गिनती है तो बेटा अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 185। डी क्या रहेगा बेटा, 9 माइनस 5 4, तो मुझे तो माइनस डी चाहिए ना, तो -4। ए एन का फॉर्मूला बताना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ए एन, ए क्या है मेरे पास 185 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, डी की वैल्यू है बेटा -4। टर्म कौन सी चाहिए थी, लास्ट से 9th, तो मुझे क्या चाहिए ए 9, तो क्या हो जाएगा 185, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8 इंटू -4, तो कितना आया 185, 8 चौक 32, -32 हो जाएगा ना बेटा, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, 153। कौन सा है, कितना है बेटा 9th का सेकंड पार्ट 153। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे बेटा, आसान है ना। इसका थर्ड पार्ट और देख लें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 10th टर्म, 8 10 12 अप टू 126। कौन सी टर्म बतानी है, लास्ट से 10वीं टर्म, लास्ट से 10th टर्म। देखो बेटा बिल्कुल आसान है, लास्ट से पूछिए तो फर्स्ट टर्म क्या होगी अब 126, तो ए क्या हो जाएगा 126। डी क्या होगा बेटा, सेकंड माइनस फर्स्ट 10 माइनस 8 2, मुझे तो माइनस डी चाहिए, लास्ट से है तो लास्ट से हो ना तो माइनस डी ले लेना, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला बता दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म चाहिए ना, तो ए 10, ए की वैल्यू क्या है बेटा 126, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, डी की वैल्यू क्या है बेटा -2, 126 माइनस 9 दूनी 18, ठीक है ना। 16 में से 8 गए तो बेटा 8, यहाँ एक एक में से एक गया 0, 108, 108 आ जाएगा बेटा। ये कौन सा आ गया 9th का थर्ड। क्लियर बेटा, यहाँ तक का काम करें, आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है ना। बाय बच्चों।